महोदय, अब वक्त आ गया है जब भारत अपना सुदर्शन चक्र उठाए और दुनिया को ये याद दिलाए कि शांति भी सिर्फ तभी तक टिकती है जब साहस जिंदा हो, क्योंकि बहुत लोगों को भारत की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी लगती है। पहलगाम में हमारे 26 मासूम लोगों को धर्म पूछ के उनको मारा गया है, तो क्या अब शांति से काम चल सकता है? अरे इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं। अब ना तो पीओके पर बात करनी है, ना आतंक पर समझौता। ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है। धर्म का चश्मा हटाओ, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। So I stand here not as a participant but as the son of a nation that remembers every sacrifice when I say this, that Jammu and Kashmir is our crown and we do not negotiate our crown. Rebel member Arya Oja from Gurugram. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव कर्मण्य। मैं उस मिट्टी से आई हूं जहां फल की चिंता किए बगैर कर्मों का उपदेश दिया गया। भाइयों और बहनों, नमस्कार। 22 February 1994, a date most forgotten, but the nation must remember. A rare moment when every Indian political party was standing on the same side of the history. No debates, no divisions, just one resolve to end Pakistan's illegal occupation. And yet, decades later, the resolution stands firm, but the response remains silent. This wasn't a tweet, it wasn't a campaign, it was a constitutional commitment, a national promise, and yet 3 decades later, we the people of India are still waiting. Pakistan didn't stop at occupation, it funded cross-border terrorism. 22 April 2025, the Pahalgam Kashmir attack, tourists came to seek peace in the valley, and yet they returned in coffins, shot not for what they did, but for who they were. महोदय, चाहे कारगिल का जंग हो, पुलवामा का खूनी हमला या 26/11 का वो काला दिन, हमने हर बार अपने वीरों को खोया, पर सरकार ने कब सच का सामना किया? महोदय, अगर टेररिज्म एक्सपोर्ट करवाना एक ओलंपिक स्पोर्ट होता तो पाकिस्तान हर साल ही गोल्ड ले आता। चलिए बात कर लेते हैं विश्व स्तर पर। कश्मीर के नाम पर दुनिया आंसू बहाती है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लहू से भीगी धरती किसी को नहीं दिखाती। बालूचिस्तान के जलते हुए गांव कभी किसी टीआरपी का मुद्दा नहीं बनते, और पाकिस्तान के हिंदू जो जैसे हिंदू कहलाने के लायक तक ना छोड़े गए। ये सेलेक्टिव इंसाफ नहीं, ये जियोपॉलिटिक्स का एक स्क्रिप्टेड ड्रामा है। महोदय, अब वक्त आ गया है जब भारत अपना सुदर्शन चक्र उठाए और दुनिया को ये याद दिलाए कि शांति भी सिर्फ तभी तक टिकती है जब साहस जिंदा हो, क्योंकि बहुत लोगों को भारत की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी लगती है। बहुत पहले ही कुरुक्षेत्र की धरती पे माधव ने कहा था, हे पार्थ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, ये भारत भूमि उन वीर शिवाजी महाराज की है जिन्होंने गुरिल्ला रणनीति को अपना, मुगलों का गुरूर तोड़ा। आज उन शौर्यवंत शेरों की औलादें भला चूहे जैसे डरपोकों से क्यों डरे? अब समय आ गया है जब भारत अपनी सरलता को छोड़कर धर्म और साहस के पथ पर अग्रसर हो। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। अरे उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। धन्यवाद और जय हिंद। Sorry, Honorable Member Pragnay Gupta from Jaipur. Thank you, Madam Speaker, for the recognition. जी जनाब, सब खैरियत? हाँ,
जिंदा है, बस इंसाफ दिलाना बाकी है। हकदार है हम, लेकिन हक दिलाना बाकी है। आसमान का ख्वाब दिखा के आपने ज़मीन है छीनी, किताबों से ज़्यादा तो बच्चों ने यहाँ लाशें है गिनी। चल रहा था कश्मीर तब क्यों आप चुप खड़े थे? अरे आपके जज्बात तो तब भी सिर्फ सियासत से जुड़े थे। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, क्या उस दिन को भूला जा सकता है जब एक वैधानिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए थे और जम्मू कश्मीर भारत के हृदय में समाहित हो गया था? विधि सम्मत, संप्रभु, अटल, सब कुछ स्पष्ट था, लेकिन तभी इस ऐतिहासिक मंच पर प्रवेश करता है आतंकिस्तान, माफ कीजिएगा पाकिस्तान, बंदूकधारी कबायलियों की भीड़ के साथ। ना संवाद ना समझौता, केवल लूट, हत्या और अराजकता का तांडव। और पीओके हमसे छीन लिया गया हमारी ही आंखों के सामने, क्योंकि हम तो शांति चाहते थे। और आज उसी की बदौलत पाकिस्तान से आतंकवाद सिर्फ हमारे जवानों की नहीं, आम लोगों की सांसों को भी निगल रहा है। हर धमाका एक घर उजाड़ देता है, हर गोली एक सपना छीन लेती है। इसलिए 22 फरवरी 1994 को इस संसद ने एक स्वर में कहा था कि पीओके भारत का बेनंग था, है और रहेगा। और अब वक्त आ चुका है उस संकल्प को शब्दों से कर्म में बदलने का। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, जहां तक यूएन प्रस्ताव की बात करी जाए तो उसकी पहली शर्त के मुताबिक पाकिस्तान को अपनी फौज हटानी थी, लेकिन 77 साल हो गए, फौज तो हटी नहीं, बस वो रेजोल्यूशन का रट लगा के बैठा है। मैं माननीय सांसद गणों से पूछना चाहता हूं कि हम अपने घर की दीवारें नहीं बांट सकते, फिर कैसे पीओके किसी और को सौंप दे? कोई वहां पे लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी कैंप चलाता रहे और हम यहाँ बैठकर गंभीर चिंतन करते रहे? नहीं जनाब, क्योंकि भारत का रुख आज भी अटल और स्पष्ट है। जैसे कराची समझौता और शिमला समझौते में केवल युद्ध विराम रेखा तय करने और द्विपक्षीय संबंध सुधारने के लिए कहा गया था, स्वामित्व देने के लिए नहीं। और पाकिस्तान की वादा खिलाफी से हम सब वाकिफ नहीं है क्या? अटल जी और प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे पाकिस्तान, लेकिन बदले में क्या मिला? उरी का हमला, पठानकोट, पुलवामा और अभी पहलगाम में हमारे 26 मासूम लोगों को धर्म पूछ के उनको मारा गया है। तो क्या अब शांति से काम चल सकता है? अरे इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं। अब ना तो पीओके पर बात करनी है, ना आतंक पर समझौता। अब वक्त वार्ता का नहीं, वार का है, और वो भी रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से, क्योंकि आतंकियों से बहस नहीं होती है जनाब, सीधा हिसाब होता है। और आखिर कब हम ये समझेंगे कि हक कभी दिया नहीं जाता, हक को छीनना पड़ता है। और सलाम है हमारे सैन्य पराक्रम और मोदी जी के नेतृत्व में हुए ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन शिव शक्ति की, जिसने दुश्मन को यह संदेश दिया है कि मन में है धैर्य और तन में प्रचंड शौर्य, बन चंद्रगुप्त मौर्य प्रलय मचाएंगे। महाराणा और शिवा की संतति कहते हम, शीश कट जाए वाले झुकने ना पाएंगे। और बार बार छेड़िए ना भारत स्वाभिमान को, अन्यथा बाद में बहुत पछताएंगे। सौगंध मां भवानी की उठेगी ललकार, जब आपके घरों पे चील कौवे मंडराएंगे। जय हिंद, जय भारत। Honorable Member Vihan Goyal from Jaipur. Speaker Mahodaya, on the 22nd of February 1994, this very parliament passed a unanimous resolution. Jammu and Kashmir is, was and always will remain an integral part of India. Today, 31 years later, I stand before you with one question. When will words become action? 31 साल हो गए हैं, प्रस्ताव पास हुआ था, पूरा कब होगा? For a short trip down memory lane, Kashmir's conflict began on the 22nd of October 1947, when Pakistan-backed tribal forces invaded the princely state. Maharaja Hari Singh came to India for help. He signed the instrument of accession and India defended what was rightfully hers, while Pakistan, they occupied what was never theirs. And today वक्त बदल गया है, पाकिस्तान की नीयत नहीं बदली है स्पीकर महोदया. It continues to desecrate that holy land, my land, your land, our भारत माता's land. अभी भी उस पवित्र ज़मीन को वो desecrate करता जा रहा है. It continues to train terrorists, it continues bloodshed, it continues the violation of the Shimla agreement, and we have to stop that. As Chanakya said, जो शत्रु के साथ दया करता है वो अपने लोगों के साथ अन्याय करता है. There comes a time
when silence becomes surrender, and I believe that time ends now. Speaker Madam, how many more lives must we lose? How many more Jawans must return wrapped in the Tiranga before we realize that diplomacy without strength is just delay? This house must not just urge, it must insist, it must lead. पुलवामा के बाद हमने बालाकोट दिया, पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर दिया. मैं चाहता हूँ आज के बाद हम लोग ऐसा जवाब दे पाकिस्तान को कि कांपने के लिए उनकी रूह ही ना बचे. भारत महान है और पूरी विश्व को ये पता है, भारत के हर सदस्य को ये पता है, पर लगता है पाकिस्तान भूल रहा है कि भारत कितना महान है. और उसके लिए वी हैव टू गिव देम अ रिमाइंडर ऑफ हाउ ग्रेट वी रियली आर. ये देश माफ़ कर सकता है पर भूलता नहीं. पाकिस्तान डज नॉट नीड अनदर चांस, it needs consequences. We have to show them that we are peaceful by nature but unyielding by principle. Before I close, let me make one thing very clear. ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है. धर्म का चश्मा हटाओ, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है. So I stand here not as a participant but as the son of a nation that remembers every sacrifice when I say this, that Jammu and Kashmir is our crown and we do not negotiate our crown. Thank you.